हेलो बच्चों, मैं बसंत कुमार गुप्ता उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी बस्ती से। जो चर्चा हो रही थी प्रकाश के प्रकृति के बारे में, अब मैंने उसके पिछले वाले वीडियो में चैप्टर समाप्त कर दिया था। अब आज से न्यूमेरिकल चलेगा। न्यूमेरिकल की एक फोटोकॉपी जो बालाजी प्रकाशन की है मैं आपको भेज दे रहा हूँ। उनमें से कुछ सवाल मैं आपको बता रहा हूँ और बाकी से सवाल आप लोग सॉल्व करिएगा, हल करिएगा। उसको जो भी प्रॉब्लम होगी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप करिएगा। सभी बच्चे ध्यान दें कि नोट्स आप कंप्लीटली बनाइए। कोई दिक्कत हो तो हमसे आप बताइए। पहले कुछ फार्मूले आपको मैं बता देता हूँ जो इसमें यूज होगा। आज आता है कि आपको मैंने बताया था 1n2 = पहले माध्यम में 1n2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर चाल के क्रम में पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। जैसे मान लीजिए ANG निकालना है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मतलब वायु में प्रकाश की चाल, तो वायु में प्रकाश की चाल कर दी जाती है C का मान सभी लोग जानते हैं, बटे कांच में प्रकाश की चाल मान लीजिए VG। ANW निकाला जाए तो ANW क्या हो जाएगा C/VW, और ANG निकाला जाए WNG निकाला जाए तो जल में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। हमने आपको ये भी बताया होगा कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी केवल चाल बदलती है, तरंगदैर्घ्य बदलता है, परावृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यदि मान लीजिए तरंगदैर्घ्य के पद में है तो अपवर्तनांक निकालने का तरंगदैर्घ्य का फार्मूला λ/a बटे वायु में तरंगदैर्घ्य बटे ये भी यूज होगा, तरंगदैर्घ्य बटे λ/a बटे λ/w, और ये हो जाएगा λ/w बटे λ/d। यही फार्मूला है जिस पर आपको यूज करना है। प्रकाश के लिए बात करें तो वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए बात करें, निर्वात के लिए C बराबर जब इस्तेमाल करेंगे μ λ, अगर वायु है तो λ C बराबर जल लैम्डा आपने पढ़ा होगा। तो जब वायु के लिए बात करेंगे तो प्रकाश की बात करेंगे तो वायु में प्रकाश की चाल C होती है। आवृत्ति को यहाँ न्यू लिखते हैं, न्यू ऐसे बना, और लैम्डा मतलब वायु या निर्वात में तरंग है, केवल लैम्डा भी आप लिख सकते हैं। अब किसी माध्यम की बात करेंगे, माध्यम के लिए V बराबर न्यू लैम्डा, जो मान यहाँ V क्या है उस माध्यम में प्रकाश की चाल है, न्यू आवृत्ति है, और लैम्डा जो है क्या होगा उस माध्यम में प्रकाश की तरंग है। प्रकाश माध्यम है तो यहाँ λg लिख देंगे, यहाँ Vg लिख देंगे। इतना समझ में आ गया। अब इसी सवाल पर आधारित, इसी पर कुछ सवाल हम आपको बताते हैं, 4-5 11-12 सवाल हैं इस चैप्टर में। आप खुद लगाने का प्रयास कीजिएगा। पहला सवाल है कि निर्वात में किसी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6400 एंगस्ट्रॉम का सवाल है। पहला क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी है, लैम्डा का मान कितना दिया है 6400 एंगस्ट्रॉम। जल में इसकी तरंगदैर्घ्य बतानी है, जबकि जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में चर्चा किया होगा। वायु के सापेक्ष जब माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं तो निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया गया है, n का मान कितना दिया है 4 बटे, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक 4/3 दिया है, NW का मान दिया है 4/3। तो मान लेंगे कि आपको देखेंगे माना जल में तरंगदैर्घ्य क्या है
जल में तरंग दैर्ध्य लैम्डा डब्ल्यू। तब एन डब्ल्यू की परिभाषा लगाइए, कोई जरूरी नहीं है कि लिखा जाए, ये छिपा रहता है। एन डब्ल्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा अपान लैम्डा डब्ल्यू। तो इसका मान कितना है 4/3। लैम्डा का मान 64 एंगस्ट्रॉम को एंगस्ट्रॉम में ले लीजिएगा लैम्डा। तो लैम्डा डब्ल्यू जब निकालेंगे तो हो जाएगा 3 × 6400 बटे 4। 4 से काटेंगे 1600 आ जाएगा और 16 × 3 4800। यानी लैम्डा डब्ल्यू का मान कितना हो जाएगा 4800 एंगस्ट्रॉम। ये पहला सवाल है, समझ में आपको उम्मीद है आ गया होगा। अब इसी के बाद अगला सवाल इसी का साथ दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए। दूसरा क्या है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है 9/8। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 9/8। यदि जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल दी गई है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो कांच में प्रकाश की चाल बतानी है। तो मान लीजिए कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल Vg है। तब क्या फार्मूला लगेगा, Wmg बराबर क्या हो जाएगा Bw/V। समझा गया। इसका मान कितना है 9/8। Bw का मान दिया है 2.25 पूरे 10 तक कितना पावर 8 पावर बटे V। इस फार्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं। गले पूरा 3 तक के V का मान आप लोग निकालिए। समझ आ गया सबको। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और है, तीसरा क्वेश्चन है कि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य की प्रकाश किरण निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है। 6000 एंगस्ट्रॉम की एक तरंग की एक प्रकाश किरण, तरंगदैर्ध्य प्रकाश की एक किरण जो है निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है। माध्यम में प्रकाश किरण की 4 बार तरंगदैर्ध्य जाती है। यानी वायुभाग में तरंगदैर्ध्य कितना था 6000 और माध्यम का अपवर्तनांक कितना दिया है, कोई न दिया हो माध्यम का अपवर्तनांक तो आप यही लिखेंगे। हाँ, अगर माध्यम का नाम दिया, मान लीजिए कांच दिया तो यही लिख दीजिएगा, जल दिया है तो ये डब्ल्यू लिख दीजिए। तो आपको बताना है कि उस माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य और चाल बताना कैसे निकालेंगे। तो पहला पार्ट इसी में है, माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बतानी है। तो माना माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य λ1 या लैम्डा डैश में कह सकते हैं λ1। एन की परिभाषा क्या होती है, एन बराबर वायु में प्रकाश, वायु निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य λ/λ। माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, वायु या निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बटे माध्यम में तरंगदैर्ध्य। एन का मान 1.5 दिया है, लैम्डा का मान 6000 एंगस्ट्रॉम दिया है बटे 10 λ1 निकालना है। फिर सब रख निकाल लीजिएगा तो λ1 बराबर कितना हो जाएगा 6000 बटे 1.5। 10 हटाने के लिए ऊपर 0 बढ़ा दीजिए तो 60,000 60,000 बटे 15 चौक के साथ तो ये 4000 λ1 का मान कितना हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। ये पहला पार्ट। इसी तरीके से दूसरा पार्ट पूछना है कि उस माध्यम में चाल क्या होगी। तो माना माध्यम में चाल जो है, माध्यम में चाल कितना है b। तो फिर वही है वाला फार्मूला लगाएंगे चाल के मान c/, और इससे रख देंगे c का मान जनरे करते हैं 3 × 10⁸ और इसे निकाल लेंगे। समझ में आपको आ गया होगा। कैलकुलेशन आप खुद करिएगा, इसमें 2-4 सवाल लगाने का जरूर प्रयास करिएगा। मैं वीडियो बना के आपको भेज दे रहा हूँ और इसकी फोटो भेज दूँ।
इसी तरीके से इसमें चौथा है 5वां सवाल देखिए, लिखा है हीरे का अपवर्तनांक 2, हीरे में प्रकाश की चाल जाती है। हीरे का अपवर्तनांक दिया है 2 और हीरे में प्रकाश की चाल बतानी है। तो माना हीरे में प्रकाश की चाल, हीरे में क्वेश्चन नंबर 5 है, 5वां सवाल है, हीरे में प्रकाश की चाल V, तब फिर वही n वाला फार्मूला लगाइए, n बराबर c/v। n का मान 2 है, c का मान जानते हैं 3 × 10⁸ v आपको नहीं मालूम है, फिर सब v का मान निकालेंगे। v को ऊपर कर दीजिए, 2 नीचे चला जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ 2 से भाग देंगे 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 5वां सवाल था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आसान है सवाल, बस थोड़ा फार्मूला याद रहेगा तो आसानी से लगा लेंगे। लिखा है वायु में प्रकाश की चाल दी गई है, वायु में प्रकाश की चाल दी है 3 × 10⁻⁶ से लिखते हैं मीटर पर सेकंड। वायु में प्रकाश की चाल दी गई है। जल में लाल रंग के प्रकाश की चाल बतानी है, जल में लाल रंग के प्रकाश की चाल बतानी है। लाल रंग के प्रकाश के लिए जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, लाल रंग के प्रकाश के लिए जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना दिया है 4। तो आसान है, मान लेंगे जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल v मान लीजिए या vw मान लीजिएगा और a&w का फार्मूला लगा के आप इसको साथ देंगे। ये फार्मूला लगेगा, a&w बराबर क्या हो जाएगा c/v। इस फार्मूले से आप इसको हल करें। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है जिसमें प्रकाश की चाल 2.3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कह रहा है उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है जिसमें प्रकाश की चाल 2.3 × 10⁸, यानी दिया गया है v बराबर 2.3 × 10⁸। तो मान लेंगे माध्यम का अपवर्तनांक कितना दिया है, माध्यम का अपवर्तनांक स्मॉल n, माध्यम का अपवर्तनांक स्मॉल n। तो n बराबर क्या फार्मूला होता है c/v। तो c का मान आप जानते हैं 3 × 10⁸ और v का मान दिया है 2.3 × 10⁸। कट जाएगा, n बराबर हो जाएगा 10 घटाएंगे ऊपर 0 बढ़ा दीजिए 30/23 और इसको आप 10 का स्थान तक आप निकालें। तो ऐसे कुछ सवाल हैं जिनको आपको हल करना है। जो भी दिक्कत होगी मैं भेज दे रहा हूँ क्वेश्चंस, जो भी दिक्कत होगी आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा और जो प्रॉब्लम होगी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कंसल्ट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। इस चैप्टर पूर्णतः समाप्त हो गया है। अब सवाल का जो भी दिक्कत होगी वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ही आप कहिएगा, मैं आपको हल करके व्हाट्सएप नंबर से भेज दूंगा, आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूंगा। कोई भी दिक्कत होगी तो आप जरूर पूछिएगा। अब कल से एक नया चैप्टर शुरू होगा, तो आगे की चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।